अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। माय नेम इज़ फ़राह ख़ान। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन। डेफिनेशन: द ऑपरेशन ऑफ रीसॉल्विंग अ क्वांटिटी इनटू फैक्टर्स। अ प्रोडक्ट ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं? फैक्टराइजेशन आपके पास होती है ऑपरेशन, जो भी आपके पास सवाल गिवन हो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऑपरेशंस गिवन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उनको हम रिसॉल्व करते हैं। देन अ क्वांटिटी इनटू फैक्टर, और जो क्वांटिटी होती है उनको फैक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, वो आपके पास फैक्टराइजेशन कहलाती है। और अ प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय फैक्टराइजेशन, ऐसी प्रोडक्ट जो ऑब्टेन हो रही हो फैक्टराइजेशन की मदद से। प्रोडक्ट के मीनिंग होते हैं मल्टीप्लिकेशन, यानी कि फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई भी नंबर्स आपस में या वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, वो फैक्टराइजेशन कहलाएगी। एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग। पार्ट 1, 4x + 16y + 24z। सो आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहला काम हम करते हैं कॉमन लेना। फैक्टराइजेशन की पहली टाइप होती है कॉमन लेना, यानी कि हर टर्म, यहाँ पे 3 टर्म्स गिवन है, तीनों टर्म्स में अगर आपके पास कोई चीज़ कॉमन है तो उसे कॉमन लेंगे और बाकी चीज़ें अंदर बच जाएंगी। सो आप पहले सवाल को कॉपी कर लीजिए, +16y + 24z। देन इम्प्लाइज का साइन आएगा 4, 16 एंड 25। सबसे पहले हम नंबर चेक करते हैं, 4, 16 एंड 25, क्या ये तीनों नंबर्स एक टेबल में आते हैं? अगर ये एक टेबल में आते हैं तो वो टेबल जो है, वो जो नंबर है टेबल का, वो कॉमन आ जाएगा। तो 4 के टेबल में 4 भी आता है, 16 भी आता है और 24 भी आता है। तो 4 आपके पास कॉमन आ गया। देन अब हमने रीड करना है 4 1 सा 4, यहाँ से सिर्फ एक x बचा, 4 4 ज़ा 16 प्लस 4 6 ज़ा 24। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में आपके पास सबसे पहले आप चेक कीजिए आपके पास टर्म कितनी है, 1 2 एंड 3। 3 टर्म्स हैं। अब तीनों टर्म्स में से हमने क्या करना है, कॉमन लेना है, क्योंकि उन्होंने कहा है फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन यानी कि हमें फैक्टर्स बनाने हैं। सो 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स को आप क्या करोगे, सबसे पहले कॉपी करते हैं, x² + 3x² y + 4x² y² z। देन आप चेक करते हैं, फर्स्ट टर्म में आपके पास x² गिवन है, सेकंड टर्म में आपके पास x² गिवन है, एंड थर्ड टर्म में भी आपके पास x² गिवन है। यहाँ पे कोई नंबर नहीं था, इट मीन्स यहाँ पे 1 है। 1 3 एंड 4 ये एक टेबल में नहीं आते, तो नंबर कोई भी कॉमन नहीं आएगा। वेरिएबल चेक किया हमने, वेरिएबल आपके पास हर टर्म में x² कॉमन था, तो x² आपने कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब कि हर टर्म में वो चीज़ मौजूद होनी चाहिए। अब सेकंड आप चेक कीजिए, सेकंड आपके पास फर्स्ट टर्म में सिर्फ x² था, तो हम और किसी भी चीज़ को कॉमन नहीं ले सकते। सो अंदर बच जाएगा आपके पास 1 प्लस, यहाँ पे 1 कॉफिशिएंट आपके पास 1 था, तो हम टेबल को पढ़ते हैं, x² 1 ज़ा x², जिस नंबर से आता है वो नंबर अंदर लिख दिया जाएगा। देन x² बाहर था, अंदर बचा 3y प्लस 4 x² बाहर आपके पास कॉमन है, अंदर बच गया y² z। ये हो जाएगा आपका आंसर। पार्ट नंबर 3, 3pqr + 6pqt + 3pqs। सवाल आप एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए, pqr + 6pqt + 3pqs। अब यहाँ पे देखिए कितनी टर्म्स मौजूद हैं, 1 2 3। तीनों टर्म्स में आपके पास सबसे पहले नंबर, तीनों में आपके पास जो नंबर अगर सेम है या एक टेबल में आ रहे हैं तो वो कॉमन आ जाएंगे। यहाँ से 3 है, ये 6 है और ये भी 3 है। सो 3 के टेबल में 6 भी आता है और 3 भी आता है, तो 3 आपके पास कॉमन आ गया। अब वेरिएबल के पास चलते हैं। फर्स्ट पे आपके पास p गिवन है, सेकंड पे p गिवन है एंड थर्ड पे p गिवन है, तो तीनों टर्म्स में p आपके पास कॉमन है क्योंकि तीनों के पास मौजूद है। अब आते हैं सेकंड वेरिएबल पे। सेकंड है q। q फर्स्ट टर्म पे भी मौजूद है, सेकंड पे भी मौजूद है और थर्ड टर्म पे भी मौजूद है, तो q भी आपके पास आ जाएगा कॉमन।
देन इसके बाद आते हैं थर्ड वेरिएबल पे, जो कि यहाँ फर्स्ट टर्म पे r गिवन है, सेकंड टर्म पे t गिवन है, थर्ड टर्म पे s गिवन है। तो ये तीनों आपके पास कॉमन नहीं है। सो इट मीन्स कि आपके पास सिर्फ कॉमन आया 3pq। अब अंदर क्या बचा, r प्लस t प्लस s। ये बन गए आपके फैक्टर्स और ये हो जाएगा आपका आंसर। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में कह रहे हैं 9QR ब्रैकेट एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 18Q स्क्वायर आर स्क्वायर ब्रैकेट एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आप सवाल को कर लीजिए कॉपी। 9QR ब्रैकेट एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 18Q स्क्वायर आर स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये चेक करना है हमारे पास टर्म्स कितनी गिवन है। टर्म्स क्या होती हैं, आपके पास प्लस माइनस का साइन मौजूद जहाँ कर कहीं भी हो वो टर्म्स कहलाती हैं। सो ये हमारे पास एक फैक्टर है 9QR और ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। सो ये पूरी फर्स्ट टर्म कहलाएगी, क्योंकि इसके बाद आपके पास प्लस का साइन आ रहा है। जैसे ही प्लस का साइन आया तो सेकेंड टर्म स्टार्ट हो गई, ये है पूरी सेकेंड टर्म। अब इन दोनों टर्म में से हम लोगों ने कॉमन लेना है, तो हम कॉमन लेते हैं इन दोनों टर्म्स में से। सबसे पहले नंबर चेक करेंगे, 9 एंड 18 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो 9 आपके पास आ जाएगा कॉमन। देन उसके बाद q, यहाँ पे q की पावर 1 है और यहाँ q की पावर 2 है। दोनों में q मौजूद है, लेकिन एक जगह पे एक q मौजूद है, दूसरी जगह पे 2 q मौजूद है। सो कॉमन लेने का तरीका ये होता है कि आपके पास जो भी वेरिएबल है उसकी जो सबसे छोटी पावर होती है वो कॉमन आती है, ठीक है। सो एक q यहाँ से भी कॉमन आ गया, यहाँ से भी कॉमन आ गया, सेकेंड टर्म में एक q अंदर बच जाएगा। अब आते हैं r के ऊपर। r की पावर 1 है और यहाँ पे r की पावर है 2। सो अभी हमने सीखा कि सबसे छोटी जो पावर होती है उसे हम कॉमन लेते हैं। सो r यहाँ से कॉमन आ गया। देन अब देखते हैं अंदर क्या बचा। अच्छा, आगे भी है ब्रैकेट, देखिए एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर भी मौजूद है, सेकेंड टर्म में भी एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर दोनों चीज़ें मौजूद हैं। सो ये भी आपके पास आ जाएगा कॉमन। सो अब देखते हैं अंदर क्या बचा। ये पूरी टर्म आपके पास कॉमन है, तो इस पूरी टर्म की जगह पे हम लिखेंगे 1। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, पूरी टर्म बाहर आ गई तो यहाँ कुछ नहीं बचा। हम अभी आपको सिखाया था मैंने, टेबल को रीड करते हैं। सो इस पूरे टेबल को अगर रीड किया जाए तो ये पूरी टर्म सेम आ रही है। सो इसका जो फैक्टर है वो 1 है। सो 1 इसका फैक्टर आ गया अंदर, प्लस अगेन 9 2 ज़ा 18। एक q बाहर है और एक q आपके पास अंदर बच गया। एक r बाहर है, एक r अंदर बच गया। एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये पूरा का पूरा बाहर था, अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। सो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 पर। जेड स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 प्लस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब डिवाइडेड बाई 12। आप सवाल को पहले कॉपी कर लीजिए। 16 माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 देन प्लस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब डिवाइडेड बाई 12। सबसे पहला काम हमें नंबर्स को कॉमन लेना होता है, 16, 8 एंड 12। क्या कोई ऐसा टेबल है जिसके अंदर ये तीनों नंबर्स मौजूद हो? 4 का टेबल, सबसे बड़ा टेबल रीड करते हैं। अगर हम 2 का टेबल लेते हैं, 2 में भी ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं, बट उसके बाद हमें मज़ीद कॉमन लेना पड़ेगा, हमारा सवाल और बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप वो नंबर सेलेक्ट करो जो सबसे बड़ा हो। 4 के टेबल में 8 आता है, 16 आता है और 12 भी आता है। सो हमने यहाँ से 4 का टेबल कॉमन ले लिया। सबसे पहले डिनोमिनेटर लिया हमने, नंबर कॉमन ले लिया। अब न्यूमिनेटर को चेक करते हैं। फर्स्ट टर्म में न्यूमिनेटर जेड स्क्वायर है, सेकेंड टर्म में भी जेड स्क्वायर गिवन है, थर्ड टर्म में जेड की पावर 3 गिवन है। सो अभी हमने सीखा था कि आपके पास जो भी वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल की जो सबसे छोटी पावर होती है वो कॉमन ली जाती है। तो क्योंकि स्क्वायर यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, इसके पास एक एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा होगा वो ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। तो जेड स्क्वायर कॉमन आ गया। अब सेकेंड क्या है, एक्स। फर्स्ट पे एक्स की पावर 1 है, सेकेंड पे एक्स की पावर 2 है, थर्ड पे भी एक्स की पावर 2 है। तो सबसे छोटी पावर क्या हुई, 1। सो यहाँ से एक एक्स बाहर आ जाएगा, तीनों में से एक एक एक्स बाहर आ जाएंगे, जिनके पास 2 हैं वो अंदर चले जाएंगे। सो ये हो गया कॉमन। अब रीड करते हैं अंदर क्या बचा। जेड स्क्वायर बाहर कॉमन था, एक्स की पावर 1 कॉमन हो गई, 16। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4
इंटू 4 16 माइनस एक्स स्क्वायर, एक बाहर था और एक अंदर था, तो एक अंदर वाला अंदर ही रह जाएगा, जेड स्क्वायर बाहर होगा और 4 का टेबल रीड करेंगे, 4 2 ज़ा 8 प्लस आप यहाँ पर आते हैं 16 प्लस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब, एक्स स्क्वायर एक एक्स बाहर है और 2 जेड बाहर है, तो अंदर से बचा जेड डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया आपके पास 4 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे 12 आ जाए, 4 3 ज़ा 12 ब्रैकेट क्लोज। देन अगेन इसके अंदर देखिए कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आएगी तो वही आपका आंसर कहलाएगा। पार्ट नंबर 4, ए ब्रैकेट एक्स माइनस वाई माइनस ए स्क्वायर बी ब्रैकेट ए एक्स माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट एक्स माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज। तो सवाल आप एज इट इज़ पहले कॉपी कर लीजिए, एक्स माइनस वाई माइनस ए स्क्वायर बी एक्स माइनस वाई प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स माइनस वाई, देन एम्प्लाइज का साइन आएगा। अब यहाँ पे चेक कीजिए आपके पास टर्म्स कितनी है, ये फर्स्ट टर्म हो गई, प्लस माइनस का साइन आया, सेकंड टर्म आ गई, फिर प्लस का साइन आया, थर्ड टर्म आ गई। सो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 टर्म्स में से अब हमने कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने का अभी तरीका समझा चुकी हूँ, पहले नंबर को चेक करते हैं। अगर आपके पास कोफिशिएंट नहीं गिवन तो आप डायरेक्ट वेरिएबल्स पे चले जाइए। तो वेरिएबल यहाँ ए की पावर 1 है, सेकेंड टर्म में ए की पावर 2 है, थर्ड टर्म में ए की पावर 2 है, तो इनके अंदर सबसे छोटी जो पावर है वो 1 है। सो ए जो है आपके पास कॉमन आ जाएगा। अब नेक्स्ट चेक करना है हमने ब्रैकेट, ब्रैकेट क्या है, एक्स माइनस वाई गिवन है फर्स्ट टर्म में, सेकंड में भी एक्स माइनस वाई गिवन है, थर्ड में भी एक्स माइनस वाई गिवन है। सो एक्स माइनस वाई भी आपके पास आ जाएगा कॉमन। और फर्स्ट टर्म में सिर्फ ये 2 चीज़ें थी, तो बाकी जो चीज़ें बचेंगी उनको हम देखेंगे भी नहीं, क्योंकि कॉमन का मतलब तीनों में होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म में बस यही 2 चीज़ें थी, तो अब आपका कॉमन जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ें बच गई वो अंदर ब्रैकेट में लिख दी जाएंगी। सो अंदर आपके पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म पे 1 माइनस एक ए बाहर था, एक ए अंदर गया और बी पहले से मौजूद था, देन प्लस एक ए बाहर है, एक ए अंदर गया, बी स्क्वायर पहले से मौजूद था। सो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले टाइप नंबर 2 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में टाइप 1 यूज़ हुई थी हमारे पास। टाइप 1 आपके पास कहलाती है जहाँ कहीं भी आपके पास 3 टर्म्स मौजूद होती हैं, 3 टर्म्स मौजूद होती हैं, वहाँ पे आपके पास टाइप 1 इस्तेमाल होती है। टाइप 1 कॉमन फैक्टर इन ऑल टर्म्स, तो हमने यही सीखा था, तमाम टर्म्स में से कॉमन फैक्टर निकाला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में टाइप 1 इस्तेमाल हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में टाइप 2 इस्तेमाल हो रही है, जो कि आपके पास कहलाती है टाइप 2 कॉमन फैक्टर इन पेयर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे आपके पास जो भी सवाल दिया गया होगा वो पेयर की फॉर्म में गिवन होगा, पेयर में से हमने कॉमन लेना होगा। सो 7x प्लस एक्स जेड प्लस 7z प्लस जेड स्क्वायर। सवाल पहले आप एज इट इज़ कर लीजिए कॉपी, 7x प्लस एक्स जेड प्लस 7z प्लस जेड स्क्वायर। सो यहाँ पे आपके पास 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स का हमने पेयर बनाना है। तो ये फर्स्ट पेयर हो जाएगा, देन ये सेकंड पेयर हो जाएगा। फर्स्ट पेयर में से पहले हम कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास कॉमन क्या आएगा, नंबर पहले चेक करते हैं 7 और 1। सो नंबर आपके पास कोफिशिएंट कुछ भी कॉमन नहीं है, वेरिएबल पे आते हैं। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, तो x आपके पास कॉमन आ गया, एंड देन और कुछ भी आपके पास वेरिएबल कॉमन नहीं है। सो अंदर आपके पास बच जाएगा 7 प्लस z, दोनों के x बाहर आ गए। देन प्लस अब क्या है 7z प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ z की पावर 1 है, यहाँ z की पावर 2 है। सो कॉमन आपके पास क्या आ जाएगा, z की पावर 1 हम लिखते नहीं हैं। सो अंदर बचा 7 प्लस z। ठीक है, सो जब भी आप पेयर में से कॉमन लेते हो तो लाजमी आपके पास जो हमारे फैक्टर बनते हैं वो सेम होने चाहिए, वो सेम ही बनते हैं। अगर वो सेम नहीं बनेंगे तो हमने कोई मिस्टेक की, इस वजह से वो सेम नहीं बन रहे, या फिर उनकी अरेंजमेंट ठीक नहीं है, टर्म्स की अरेंजमेंट ठीक नहीं है, तो उनकी अरेंजमेंट करने के बाद फिर दोबारा से हम कॉमन लेते हैं। सो यहाँ पे तो आपके पास बिल्कुल ठीक बन रहा है फैक्टर। अब क्या है, अब ये अगेन आप इसमें से कॉमन लोगे। अब कॉमन हम उस वक्त तक लेते हैं जब तक हमारे पास फैक्टर कंप्लीट नहीं बन जाए, फैक्टर यानी कि ब्रैकेट्स हों
और बीच में आपके पास प्लस या माइनस, ब्रैकेट के बीच में प्लस या माइनस का साइन मौजूद नहीं हो, सो वो आपके फैक्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। बट यहाँ पे आप चेक करते हैं, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इन दोनों के बीच में आपके पास प्लस का साइन मौजूद है। ठीक है, तो प्लस का साइन मौजूद है तो इट मीन्स आपके पास ये अगेन इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। सो यहाँ से आपके पास कॉमन आएगा, ये दोनों फैक्टर सेम है, 7 प्लस z कॉमन आ गया, अंदर आपके पास बचा x प्लस z। अब यहाँ पे हमारे फैक्टर कंप्लीट होते हैं, ये हमारा आंसर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों फैक्टर के दरमियान में ना तो प्लस का साइन है और ना ही माइनस का साइन है। फैक्टर हम उस वक्त तक बनाते हैं जब तक हमारे पास दरमियान से प्लस और माइनस के साइन ख़त्म नहीं हो जाए। ये हो जाएगा आपका आंसर। पार्ट नंबर 2, 9a² प्लस 18ab² माइनस 6ac माइनस 12bc। यहाँ पे भी आपके पास कितनी 4 टर्म्स मौजूद हैं, तो सवाल हम पहले कॉपी कर लेते हैं। 9a² प्लस 18ab² माइनस 6ac माइनस 12bc। अब इनको पेयर की सूरत में हम लोग कॉमन लेंगे, तो फर्स्ट पेयर आपके पास ये दोनों हो जाएंगे। यहाँ पे पहले नंबर आपके पास कोफिशिएंट गिवन है 9 एंड 18 एक टेबल में आते हैं, सो 9 कॉमन आ गया। a की पावर 2 है, यहाँ a की पावर है 1, सो a आपके पास पावर 1 कॉमन आ जाएगा। देन b को चेक करते हैं, यहाँ फर्स्ट टर्म में b की पावर 1 है, सेकेंड टर्म में b की पावर 2 है, तो दोनों में से आपके पास कॉमन सबसे छोटी पावर जो होगी वो कॉमन आ जाएगी। सो अंदर आपके पास क्या बचा, 9 बाहर है, एक a बाहर है, एक a अंदर बच गया और एक b बाहर है। देन प्लस 9 2 ज़ा 18, एक a बाहर है, एक b अंदर चला गया। अब यहाँ पे देखिए साइन माइनस माइनस, सबसे पहले साइन को कॉमन लेते हैं, माइनस माइनस कॉमन आ गया। देन 6 एंड 12, 6 और 12 एक टेबल में आते हैं, वो टेबल है 6 का। देन इसके बाद चेक करेंगे a दोनों में नहीं है, c दोनों में मौजूद है, तो c आपके पास कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचा, साइन को भी रीड करना है, माइनस माइनस होता है प्लस, 6 1 ज़ा 6, c एक बाहर है, अंदर बचा a, माइनस माइनस प्लस, 6 2 ज़ा 12। b आपके पास थर्ड टर्म में मौजूद नहीं था, तो b अंदर चला जाएगा, c बाहर आ जाएगा। ये काम करने के बाद आपने ये चेक करना है कि आपकी जो फैक्टर बने हैं वो दोनों सेम है या नहीं। तो हमारे ये दोनों फैक्टर सेम बन रहे हैं, इट मीन्स हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक हो रही है। अगले स्टेप में फिर अगेन आपने फैक्टराइजेशन करनी है, कॉमन लेना है। सो कॉमन लेने के लिए हमारे जो दोनों फैक्टर सेम बने हैं वही कॉमन आएंगे। a प्लस 2b कॉमन आ गया, अंदर बचा आपके पास 9ab माइनस 6c। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन कंप्लीट होती है क्योंकि हमारे पास 2 ब्रैकेट है, 2 फैक्टर बन रहे हैं और दोनों के दरमियान में प्लस या माइनस का साइन मौजूद नहीं है। सो ये हो जाएगा आपका आंसर। पार्ट नंबर 3, 6t माइनस 12p प्लस 4tq माइनस qpq। पहले सवाल को आप एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए, माइनस 12p प्लस 4tq माइनस 8pq। देन अगेन इन दोनों में आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, और अगर हम इन दोनों में से 6 कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा t माइनस 2p। सेकेंड पे देखिए 4 एंड 8 है, तो यहीं से आप पहले अरेंजमेंट भी चेक कर लेते हैं। अगर अरेंजमेंट हमारे पास गलत है तो फिर हम उस अरेंजमेंट को भी ठीक करते हैं। तो यहाँ से t माइनस 2p आंसर आएगा, यहाँ से आपके पास 4 कॉमन आ जाएगा और q कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से भी आपके पास सेम बन रहा है। सो हम यहाँ से 6 को कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा t माइनस 2p। सेकेंड आपके पास फैक्टर भी यही बनना चाहिए। सो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास प्लस का साइन ही हम कॉमन लेते हैं, 4 और 8 एक टेबल में आते हैं, बाहर कॉमन आ गया, यहाँ भी q मौजूद है, यहाँ भी q मौजूद है, q बाहर आ गया। अब अंदर पढ़ते हैं, प्लस 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 होता है, 4q बाहर है, t अंदर बचा, प्लस माइनस माइनस। प्लस का साइन कॉमन लेने का मकसद ही यही है कि आप जब इसको मल्टीप्लाई करो तो अंदर आपके पास माइनस आए। अगर मैं माइनस ले लेती तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, इस वजह से हमने प्लस को कॉमन लिया। सो 4 2 ज़ा 8 एंड p, ये दोनों फैक्टर सेम बने। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों फैक्टर में से हम कॉमन ले लेते हैं, t माइनस 2p कॉमन आ गया, अंदर बचा 6 प्लस 4q। ये हो जाएगा आपका आंसर। पार्ट 4, r² प्लस 9rs माइनस
7RS माइनस 63S²। सवाल को एज इट इज़ आप कॉपी कर लीजिए। R² प्लस 9RS माइनस 7RS माइनस 63S²। देन अगेन 4 आपके पास टर्म्स मौजूद हैं, पेयर करके हम कॉमन लेते हैं। यहाँ से आपके पास R कॉमन आएगा, अंदर बचा R प्लस 9S। देन माइनस का साइन कॉमन आ जाएगा, दोनों में सेम है, माइनस कॉमन आ गया। 7 एंड 63 एक टेबल में आते हैं, तो 7 का टेबल होता है, वो कॉमन आ गया। S², सो S की पावर 1 जो सबसे छोटी पावर है वो कॉमन आ गई। अंदर आपके पास बचा R माइनस प्लस 7 9 63, एक S बाहर है, एक S अंदर बच जाएगा। ठीक है, सो आपके पास ये दोनों देखिए फैक्टर सेम आ रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में इन्हीं फैक्टर को हमने कॉमन लेना है, R प्लस 9S। सो अंदर बचा R माइनस 7S। ये हो जाएगा आपका आंसर। पार्ट नंबर 5, y² डिवाइडेड बाई 4 माइनस y² z डिवाइडेड बाई 4 माइनस z² t डिवाइडेड बाई 9 प्लस z³ t डिवाइडेड बाई 9। क्वेश्चन आप पहले कॉपी कर लीजिए, स्क्वायर है ये। डिवाइडेड बाई 4 माइनस y² z डिवाइडेड बाई 4 माइनस z² t डिवाइडेड बाई 9 प्लस z³ t डिवाइडेड बाई 9। सो पहले हम फर्स्ट और सेकंड टर्म से कॉमन लेते हैं। नीचे दोनों में 4 मौजूद है और ऊपर दोनों में y² मौजूद है, तो y² डिवाइडेड बाई 4 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा आपके पास, ये पूरी टर्म बाहर कॉमन आ गई, तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा माइनस z। देन सेकंड पे हम क्या करते हैं, माइनस के साइन को बाहर कॉमन लेते हैं क्योंकि हमें अंदर माइनस चाहिए। जब माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर माइनस आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में तो 9 दोनों में सेम है और न्यूमिनेटर में z² t, यहाँ पे z³ t है, तो सबसे छोटी पावर z की स्क्वायर है, कॉमन आ गया। t दोनों की पावर सेम है तो आपके पास t भी कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा ये पूरी टर्म आपके पास कॉमन आ गई, 1 बचा। देन माइनस प्लस माइनस और यहाँ से आपके पास बच जाएगा सिर्फ z। तो दोनों फैक्टर आपके पास सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में यही फैक्टर कॉमन आ जाएंगे, 1 माइनस z और ब्रैकेट में आपके पास बच जाएगा y² डिवाइडेड बाई 4 माइनस z² t डिवाइडेड बाई 9। ये हो जाएगा आपका आंसर। पार्ट नंबर 6, 10xy डिवाइडेड बाई 11 प्लस 5xz डिवाइडेड बाई 11 माइनस 14 y² डिवाइडेड बाई 11 माइनस 7yz डिवाइडेड बाई 11। सोल्यूशन लिख के सवाल को एज इट इज़ कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ से इन दो टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 5x डिवाइडेड बाई 11। अंदर आपके पास बच जाएगा 5 2 10 y। देन प्लस यहाँ से आपके पास सिर्फ बचेगा z क्योंकि पूरी टर्म बाहर है, यहाँ सिर्फ z बचेगा। सो माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस का साइन थर्ड और फोर्थ टर्म में से माइनस का साइन कॉमन आया। 14 एंड 7 एक टेबल में आते हैं जो 7 का टेबल होता है। y² देन y पावर 1, y कॉमन आया, डिनोमिनेटर में 11 है, कॉमन आ गया। 7 2 14 y प्लस यहाँ से बच गया z। देन आपके पास दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं, सो फैक्टर आपके पास कॉमन आ गए। अंदर बचा 5x डिवाइडेड बाई 11 माइनस 7y डिवाइडेड बाई 11। ये हो जाएगा आपका आंसर।